हेलो गाइस, द सन ट्रिपल टैरोट गाइडेंस में आपका स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्राची शर्मा और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस। आज हम देखेंगे कि आपकी ये नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, कैसे जाने वाले हैं 15 दिन आपके, तो हम ये देखेंगे। बट आज कोई मैं राशियों के हिसाब से तो कोई रीडिंग कर नहीं रही हूँ ना, यहाँ पे मैं कोई पायल रख रही हूँ। तो आप ये कैसे जानेंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखूंगी। ठीक है, करंट एनर्जी आपकी क्या है, क्या चल रहा है। तो अगर ये करंट एनर्जी या करंट सिचुएशन आपसे मैच हो तो समझ जाइए ये रीडिंग आपके लिए है। और इसमें जो भी फ्यूचर में मैं बताऊंगी नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे वो आपसे मैच करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखेंगे पहले हम करंट सिचुएशन देखते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अभी आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो वो देखते हैं हम। अभी करंट आपकी एनर्जी पकड़ते हैं, फिर मैं बताती हूँ अभी क्या चल रहा है। अगर मैच हो तो आगे रीडिंग देखिएगा, नहीं हो तो हम आगे कोई रीडिंग लेकर आएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, वो आपसे मैच हो जाएगी। चलिए गाइस देख लेते हैं। टाइमलेस है गाइस, कभी भी देख सकते हैं ये रीडिंग आप। गाइस एक बात और बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए ना, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को किस किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ आज क्या टॉपिक लेकर आऊँ, क्या करूँ नया, तो मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप लोग बताएंगे कि हाँ मैम हमें इस चीज़ पे रीडिंग चाहिए, तो मैं आप अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से बताएंगे, उस चीज़ पे मैं रीडिंग करूँगी तो आपको मैच करेगी रीडिंग, आपको समझ में आएगा। बट जनरल मतलब पर्सनल लेवल पे मत लेकर आइएगा, जनरल टॉपिक बताइएगा। नेक्स्ट 15 डेज हो गए या ट्विन फ्लेम पे आप चाहते हैं, आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है या नहीं, या ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, आप कार्मिक कनेक्शन क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, या फिर नेक्स्ट 15 डेज वो तो मैंने बोल ही दिया। नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे होने वाले हैं आपकी लाइफ के, शादी होगी कि नहीं, रीयूनियन होगा कि नहीं, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं, एक जनरल टॉपिक, पर्सनल लेवल पे नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किसके ऊपर रीडिंग चाहिए। ठीक है, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस हिसाब से रीडिंग लेकर आना स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं किस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊं। चलिए अभी हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है अभी आप लोगों की। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, एंजल्स प्लीज गाइड मी। काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं आप, और मेहनत क्या करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो लूज किया है आपने। देखिए गाइस, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूं, स्टार का कार्ड है, स्टार का कार्ड बताता है कि आप कोई स्टार सीड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। ठीक है, पर जो भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में होते हैं ना, वो बहुत कुछ स्ट्रगल करते हैं, इसलिए स्टार का कार्ड है। आप स्टार सीड हो सकते हो। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका ब्रेकअप हुआ है आपके पर्सन के साथ, अभी किसी आर्ग्यूमेंट, किसी मुझे ऐसा लग रहा है झगड़े या उसमें फंसे हुए दिख रहे हो मुझे। ठीक है, इमोशनल लॉस भी दिख रहा है। हो सकता है ये बंदा छोड़ के चला गया हो, या आपके मन में डर हो कि ये बंदा मुझे छोड़कर ना चला जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, किसी की करंट सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि आपको डोमिनेट किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू, स्पेशली किसी मेल फिगर के थ्रू। ठीक है, फीमेल भी हो सकती हैं, पर मेल का ज़्यादा आ रहा था इसलिए मैंने बताया। तो ऐसा लग रहा है कि आपको डोमिनेट किया जा रहा है, आप उनके हिसाब से चलो, उनके हिसाब से रहो तो ठीक है, सिचुएशन ठीक है। आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं,
तो आपकी सिचुएशन ठीक रहती है, आपकी लाइफ अच्छी चलती है। बट जैसे ही आप अपनी बात रखने को आते हो, आप अपनी बात कहने को आते हो, तो वहीं पे सिचुएशन बिगड़ने लगती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ऐसा ही हुआ है। आपने अपना पॉइंट रखा है, अपनी बात रखी है, जिसकी वजह से शायद आपको धमकी दी गई है कि मेरे हिसाब से नहीं चलोगे या आप अपनी चलाओगे तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, या कुछ ऐसा है। और आर्ग्यूमेंट्स में पड़ते हुए दिख रहे हो मुझे। और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के चक्कर में आप अपने आप को काम की तरफ डाइवर्ट करते हो। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए है जो डोमिनेट किया जा रहा है उन्हें, और वो इस बार वो अपनी बात रख रहे हैं या बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि उनका कुछ फैमिली या पर्सनल लेवल पे किसी झगड़े पर फंसे हुए हैं, कोई आर्ग्यूमेंट और उसमें फंसे हुए हैं, कुछ झगड़ा हुआ है और इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ, हो सकता है कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, और पर्सनल लेवल पे भी लग रहा है ये मुझे, प्रोफेशनल लेवल पे भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है। 40 पर प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादा नहीं है, 30-40% ही चांसेस हैं। पर्सनल लेवल पे लॉस ज़्यादा है। ठीक है, और आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आप परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, ये किस लिए होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। ठीक है, और इमोशनली अब इन्वेस्ट करने से भी डरते हो कि आगे पता नहीं कभी हमारी लाइफ ठीक होगी कि नहीं, ऐसे ही रहेंगे, सोचते विचारते बहुत ज़्यादा हो आगे बढ़ने से पहले। हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो तो आप नए रिश्ते में जाने से पहले 10 बार सोच रहे हो कि ये भी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक बार जब आपके साथ ऐसा होता है तो आदमी के दिमाग में फिर ये सब चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हो इस वक्त, आप बहुत ही इमोशनल हो और जजमेंट का वेट कर रहे हो कि यार हमारा टाइम बदलेगा कि नहीं, हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं, क्या हमारी लाइफ ऐसे ही जाने वाली है। ठीक है, करंट एनर्जी मैंने आपको बता दी है, अगर मैच हो रही है तो आगे रीडिंग देखिए। ठीक है, वैसे 60-70% लोगों के साथ ये एनर्जी मैच होगी। ठीक है, कोई ना, मतलब अभी करंट सिचुएशन अगर ओवरऑल देखी जाए तो ये है कि आप किसी आर्ग्यूमेंट या झगड़े या किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो। वो प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है, बॉस के साथ भी झगड़ा हो सकता है। और डोमिनेट, कुछ लोग मुझे डोमिनेट होते हुए दिख रहे हैं। मेन है आप किसी आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़े में मुझे दिख रहे हो। करंट एनर्जी ये है। ठीक है, आप देखते हैं वो नेक्स्ट 15 डेज में उसका क्या होने वाला है, वो सिचुएशन ठीक होगी या ऐसी ही रहेगी, देख लेते हैं। गाइस बहुत अच्छी रीडिंग आई है। ठीक है, पहली बात तो मैं बता दूं, मैंने जो डोमिनेशन की बात कही थी कि कुछ लोगों को डोमिनेट किया जा रहा है, तो हो सकता है वो किसी थर्ड पर्सन के कहने पे डोमिनेट किया जा रहा हो। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो हाँ, हो सकता है आपके इन-लॉज के कहने पे आपके हस्बैंड आपको डोमिनेट कर रहे हो। कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, ब्रेकअप हुआ है तो कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपको इस सिचुएशन में पहुंचाने के लिए। बट गाइस आप लोग ना, अब मुझे जो दिख रहा है आप अपनी बात रखते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, 15 दिन में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी होने वाली है और आपके फेवर में चीजें जाने वाली हैं। आप जो स्टक हो ना इस बंदे पे, आप कह रहे थे, मैंने उसमें बताया था ना अभी करंट उसमें, कि आप वेट कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग है, बिल्कुल आप लोगों के साथ न्याय होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो हट जाएगी,
अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से इशू हो रहे हैं तो वो भी शांत हो जाएगी, जैसे इन लॉज वगैरह, क्योंकि उनको हटा तो सकते नहीं है बट वो लोग शांत हो जाएंगे। कुछ लोगों की सिचुएशन ब्रेकअप था, रीयूनियन हो जाएगा। कुछ लोगों की शादी तक बात नहीं पहुंच रही थी तो शादी कंफर्म फिक्स होने के चांसेस हैं पूरे पूरे, या फिर बात आगे बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कुछ लोगों का अगर किसी भी चीज में कुछ रुका हुआ था, जैसे मैंने बताया ना, बॉस से अगर भी लड़ाई हुई है जिसकी वजह से आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो काम आपका बन जाएगा। कुछ लोगों की अगर ट्रैवलिंग फंसी हुई थी, कहीं ट्रैवल करना था किसी पर्पस से, तो वो ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हो आप नेक्स्ट 15 डेज में। तो फेब के मंथ में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोगों के यहाँ शादी की बातें हो सकती हैं, आपकी शादी हो सकती है, फिक्स हो सकती है। 15 दिन में शादी तो खैर नहीं होगी। क्यों गाइस, मैं ये सब बातें क्यों कह रही हूँ? वैसे तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। अभी तक क्या है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां हो रही थी। एक मेजर चेंज आ रहा था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ब्रेकअप, लड़ाई झगड़े, ऑफिस में भी लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें चल रही थी। टाइम आपके फेवर में नहीं था। बट अब क्या हुआ, और आप स्टक हो गए थे, आप सोच ही नहीं पा रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, पर अब रिलैक्स करने का टाइम आ गया है। और सबसे बड़ी बात गाइस, डेथ के साथ सन का कार्ड है, ठीक है। और वैसे भी आप डेथ के कार्ड में भी देखेंगे तो सन होता है। तो अब आपकी अगर किसी रीडिंग में डेथ या 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ जाए तो समझ जाइए प्रॉब्लम्स की एंडिंग हो रही है। और उसके साथ अगर सन का कार्ड आ जाए तो और भी मजा आ जाता है, ठीक है। जो भी परेशानी है, सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, आप जब मैं एनर्जी चेक कर रही थी तो उसमें आया था कि आप बात रखने की कोशिश करते हैं पर वो बात आपकी सुनी नहीं जाती, या उस बात को रखने से कलेश शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब क्या है, अब आप अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। तो गाइस, रीडिंग बहुत अच्छी है। हाँ, एक मैसेज है कि अगर आपने आप लोगों ने कोई भी मन्नत मांगी हुई है तो उसको पूरा कर दीजिए। और अगर कोई मन्नत नहीं मांगी है तो कुछ गरीबों की अगर कुछ पैसों से मदद कर सकें तो जरूर कीजिए, ऐसा गाइडेंस आया है यहाँ पर, ठीक है। रीयूनियन के पूरे चांसेस हैं, मैरिज के पूरे चांसेस हैं, मैरिज का कार्ड है, ठीक है, फैमिली का कार्ड है, रीयूनियन के चांसेस पूरे हैं। जिनका भी ब्रेकअप हुआ है उनका पार्टनर उनके पास लौट के आ सकता है, ठीक है। और ये हुआ किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ये थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है। ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से चली जाएगी अगले 15 दिन में, ठीक है। और देख लेते हैं। बट गाइस, प्लीज अपनी बात जरूर रखिएगा क्योंकि अब आपकी बात सुनी जाएगी। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, शायद आपकी बात सुनी जाए। देख लेते हैं और क्या आता है। गिल्ट, किसी भी तरह के गिल्ट में मत रहिए। इनडिसीजन, देखिए आप डिसीजन ही नहीं ले पाते थे। वरी, देखिए कैसे कार्ड आ रहे हैं। डिसिप्लिन, ट्रस्ट। देखिए गाइस, जो भी हुआ लाइफ में उसे भूल जाइए, किसी भी तरह के गिल्ट में मत रहिए, ठीक है। इनडिसीजन की एनर्जी में मत रहिए, डिसीजन लेना शुरू कीजिए, सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, वरी से बाहर आइए, डिसिप्लिन में आइए और ट्रस्ट कीजिए। मैंने बोला ना, जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग है, जजमेंट का कार्ड है, तो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। और देख लेते हैं क्या आता है। ये देखिए क्या, कितना अच्छा कार्ड आया है। चलिए मैं बताती हूँ ये क्या क्या कार्ड है। गाइस, लाइफ में अगर सक्सेस होना है ना तो एक मूल मंत्र है जो मैं भी फॉलो करती हूँ और वो बहुत काम आता है। किसी को भी ना हावी मत होने दो अपने ऊपर, ठीक है, चाहे आपकी गलती क्यों ना हो। भाई, गलती इंसान ही तो करेगा, अगर गलती की है तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले पे चढ़ ही जाएं, बिल्कुल किसी को भी हावी मत होने दो।
देखिए गाइस क्या है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जो मैंने बोला कि सब कुछ चीज़ों का एंड होने वाला है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ठीक है, पास्ट में फंसे मत रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, जो था वो हो गया। अब आगे आइए, बढ़िए आगे। और एक क्यों बोल रही हूँ मैं ये, क्योंकि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और ये आपके फेवर में होने वाला है। यू आर गुड इनफ, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट आपको भी करने पड़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सामने वाला आप रीयूनियन या किसी भी सिचुएशन में आपके साथ डील करने के लिए तैयार हो गया, तो अब ऐसा नहीं है कि सारी कंडीशन आपने ही रख दी। ठीक है, क्योंकि कोई भी कनेक्शन, चाहे वो बॉस का हो, बॉस के साथ हो, किसी पार्टनर के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, सब अगर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ हैं तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आपकी हर कंडीशन नहीं मानी जा सकती, उनको भी सुनना पड़ेगा। इसलिए आया है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो अगर सिचुएशन इंप्रूव होगी तो आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, यू आर गुड इनफ, आप अपने आप में पूरे हो। ठीक है, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पर ये होगा आपके फेवर में। बट फिर भी ध्यान रखना है कि अपनी नहीं चलानी है पूरी तरह से, दूसरे की भी सुननी है। ये गाइडेंस है। और देख लेते हैं क्या आता है। अटैचमेंट, केयरिंग कनेक्शन। देखिए अटैचमेंट जिससे है ना, वही बंदा लौट के आ रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, हील होने की जरूरत है गाइस। वैसे हो जाएंगे अब आप। अगेन इन डिसीजन, देखिए हो सकता है कि उस बंदे के आने से या सिचुएशन इंप्रूव हो तो आप डिसीजन लेने में परेशान हो जाएं। डोर टू स्पिरिट, ठीक है, आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है गाइस, ये कार्ड क्यों आया है? क्यों, ज़रूरी नहीं है कि जितने बंदे रीडिंग देख रहे हैं उन सबका रीयूनियन हो जाए। अगर आपका रीयूनियन ना हो तो समझिएगा कि डिवाइन टाइमिंग है आपकी, और अब आपकी अवेकनिंग होने वाली है। इसलिए आपको अभी भी अपने पार्टनर से दूर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपके कुछ लाइफ पर्पस बाकी हैं, सोल पर्पस बाकी हैं, इसलिए आपको दूर किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सबका ही, मैक्सिमम का हो जाएगा, ठीक है, 15 दिन में हो जाएगा। पर ना हो तो इसे गॉड की, यूनिवर्स की मर्जी मानकर अपने पाथ को ढूंढिए, आपका पाथ क्या है। और जिनका रियूनियन नहीं होगा ना, आप ध्यान रखिएगा, आपको ज़रूर एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, फेदर, एंजल नंबर, बटरफ्लाइज, वो इसलिए दिख रहे हैं कि अब आपकी अवेकनिंग की टाइम आ गया है। तो अगर दिख रहे हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊंगी आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। अगर रीयूनियन नहीं हो रहा है तो हाँ, आपको मेडिटेशन और इन सब की चीज़ों की तरफ, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, अवेकनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, तब आपका रीयूनियन होगा। देखिए क्या है, अटैचमेंट, जिनसे भी अटैचमेंट फील करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के साथ आप करते हो, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। किसी कोई सिचुएशन कुछ भी है जिससे भी आप अटैच्ड फील करते हैं। केयरिंग कनेक्शन, तो वो तो आने ही वाला है, जिनका भी मैंने बोला है रीयूनियन का टाइम है। हील होने की ज़रूरत है, और इन डिसीजन में मत रहिएगा। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो पहले तो यही विजन क्लियर होना चाहिए। इन डिसीजन 2 बार आ गया है, तो हो सकता है कि बंदा वापस आए, तो आप सोचो, मैंने बोला ही ना, आप बहुत सोच समझ के फैसला करोगे। अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचोगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सोचिए, सोचना भी चाहिए, बट उस एनर्जी को हावी मत होने देना। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट भी करना है। ठीक है, ज़्यादा सोचने से भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान का विश्वास करके, उस बंदे पे ट्रस्ट करके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। चाहे तो फिर अगर नहीं आपको भरोसा आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आप। ये लीजिए, पीसफुल रिजोल्यूशन, ट्रस्ट, 2 बार आ गया ट्रस्ट। देख, अब मैं आपको बताऊंगी ये 2 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इनडिसीजन भी 2 बार आया है। परफेक्ट टाइमिंग, नेक्स्ट 15 डेज बिल्कुल परफेक्ट है।
कम्युनिकेट क्लियरली। अभी देखिए मैं सब अभी क्या बोल रही थी कि आपको अपना पॉइंट रखना पड़ेगा। अभी भी मैं ये बोल रही थी ना कि जैसे ही आप पॉइंट, आपको डोमिनेट किया जाता है और आप अपना पॉइंट रखते हैं तो वही सब चीज़ें वापस से शुरू हो जाती हैं। आप चुप होकर झेलते रहें तब तक ठीक है, बट जैसे ही आप कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं वैसे ही कलेश और आपको डोमिनेट करना, और मतलब एक बहुत खराब स्थिति बन जाती है, एक माहौल खराब हो जाता है। इसकी वजह से आप ना चुप रहना पसंद करते हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसे चले, बट नहीं, क्यों? कम्युनिकेट क्लियरली। और कब? परफेक्ट टाइमिंग। अभी परफेक्ट टाइमिंग है। और गाइस ट्रस्ट में आप अपनी बात रखिए। अगर आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, डोमिनेट हो रहे हैं, तो अब आपको अपनी बात रखनी है और आपकी बात सुनी जाएगी क्योंकि टाइम आपके फेवर में है। ठीक है, पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आ रहा है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको ट्रस्ट क्यों 2 बार आया, क्योंकि इनडिसीजन भी 2 बार आया है। ठीक है गाइस, आप कंफ्यूज मत रखिए। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि आप अपना काम कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। इनडिसीजन की एनर्जी में मत रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, अगर कोई भी एक सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है वो रीयूनियन या कुछ भी हो सकता है अभी आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, आप नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे बढ़ूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपना आइडिया बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं एक बाउल लेती हूँ, मैं चिट बनाती हूँ। ठीक है, उसमें मैं लिखती हूँ जो भी है। अगर मुझे कुछ काम करना है, 4 ऑप्शन है मेरे पास, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही और चारों बेस्ट हैं, मैं चारों का नाम लिखती हूँ बाउल में, शफल करती हूँ सारी पर्चियों को, और एक बार मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ तो उनका नाम लेके यूनिवर्स को थैंक यू बोल के और उन एंजल्स को थैंक यू बोल के मैं अपना क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, और मैं एक चिट उठाती हूँ। और गाइस मैं ट्रस्ट में, आज तक मेरे कोई भी डिसीजन गलत नहीं रहे। जब 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 भी मैंने ये तरीका अपनाया है, मैंने हमेशा सही डिसीजन रहे हैं मेरी लाइफ के, जब भी मैंने इस तरह से सोचा है, इस तरह से डिसीजन लिया है यूनिवर्स पे भरोसा करके। तो गाइज ये मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ क्योंकि ट्रस्ट रखना पड़ेगा आपको। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप भी मेरा वाला काम कीजिए और फिर जो भी चिट आ रही है आपको वही काम करना है, जो पर्ची आए, क्योंकि ट्रस्ट रख के आपको बढ़ना पड़ेगा। इनडिसीजन में रह के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है गाइज, ये है आपकी रीडिंग। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज 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 अपनी बात को रखिए, दबने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको अपनी बात आगे रखनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, तो गाइज ये है आज की रीडिंग। मैं आज बहुत डिफरेंट टॉपिक लेकर आई थी, अभी तक मैं नहीं लेकर आई हूँ अपने चैनल पर। तो अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक, मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा, नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ये एक टॉपिक लेकर आती रहूँगी। ठीक है, और गाइज प्लीज़ मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपसे मैच हुई है कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया टॉपिक था। मैं जानना चाहती हूँ ये आप लोगों से मैच हुआ है या नहीं हुआ है। ये रीडिंग, ये जो भी हमने 15 डेज देखे हैं, वो करंट एनर्जी मैच हुई है या नहीं, 15 डेज मैच हो रहे हैं या नहीं। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइएगा, मैं इस तरह की रीडिंग लाऊंगी। और प्लीज़ मुझे टॉपिक भी बताइएगा, आपको किस तरह की रीडिंग चाहिए, किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है गाइस, प्लीज़ 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 बताइएगा कैसी लगी आज की रीडिंग। बहुत डिफरेंट टॉपिक था मेरे लिए भी। और अगर रीडिंग आज मैच हुई है तो एक बार एंजल और यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर 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 कर दीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। बाय, लव यू ऑल।